किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में दूसरे स्प्रे के बारे में कि इस समय कौन से फंगिसाइड, कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, जिससे हमारी धान की फसल स्वस्थ रहे और पैदावार भी अच्छी दे सके। किसान साथियों, मैं अपनी ही धान की फसल में जो वैरायटी है पूसा 1121 उसको दिखाने आपको जा रहा हूँ, जिसमें बालियाँ निकलने की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पत्ता लपेट और तना छेदक और शीत ब्लाइट नामक रोगों से अपनी फसल को बचाने के लिए एम्फन के नाम से एक कीटनाशक आता है, जो तना छेदक और पत्ता लपेट के लिए 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया गया है। और शीत ब्लाइट और ब्लास्ट से अपनी धान की फसल को बचाने के लिए, क्योंकि आज से 15 से 16 दिन पहले इसमें शीत ब्लाइट के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे या दिखाई देने शुरू हो गए थे, तो हमने इसमें एक फंगिसाइड का प्रयोग किया था, जो जोडियो के नाम से आता है, बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें प्रयोग किया था। लेकिन अब किसान साथियों, मौसम में दिन के समय ज़्यादा गर्मी होती है, रात के समय ज़्यादा ठंड होने के कारण और बारिश न होने के कारण पत्ता लपेट का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ शीत ब्लाइट और ब्लास्ट रोग 2 दिन पहले तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन आज इसमें खेत में हमें दूर से दिखाई दे रहा है। और किसान साथियों, जैसे ही फिर हमने खेत के अंदर जाकर देखा तो इसमें BPH ब्राउन प्लांट हॉपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यह इसकी शुरुआती अवस्था है। और इसके साथ साथ किसान साथियों, तना छेदक जो धान के इस पूरे सीजन में कंट्रोल नहीं हुआ है, इसका भी नुकसान दिखाई दे रहा है। जैसे ही पौधे को बीज से तोड़कर देख रहे हैं, उसमें सुंडी दिखाई दे रही है जो बहुत पुरानी है। किसान साथियों, कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद एक बार तो लगता है जैसे गोब की सुंडी खत्म हो गई है, लेकिन 5 से 7 दिन में इसका नुकसान फिर दोबारा दिखाई देने लगता है। किसान साथियों, एक और कीट होता है जिसे फुदका, फड़का या देसी भाषा में तीतरी भी कहा जाता है, जो जैसे अब बालियाँ निकल रही हैं तो उन बालियों से रस चूसकर फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए किसान साथियों, धान की फसल को इन सभी रोगों शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, हॉपर, पत्ता लपेट, गोब की सुंडी से बचाने के लिए कौन कौन से कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग करना है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, धान की फसल के लिए भयंकर रोग BPH, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, इससे अपनी फसल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए एक्समैन के नाम से कीटनाशक आता है, जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो किसान साथियों, डिनोफ्यूरिन 15% प्लस परमेट्राजिन 45% होता है। इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। इसके बाद किसान साथियों, शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, हल्दी रोग जैसे रोगों से अपनी फसल को बचाने के लिए अजब के नाम से एक फंगिसाइड आता है, जो मोडेस्टो कंपनी का है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें अजोक्सिस्ट्रोबिन 11.5% प्लस मैनकोजेब 30% होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों इसका प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल को पत्ता लपेट और गोब की सुंडी से बचाने के लिए नोएब के नाम से एक कीटनाशक आता है, जो मोडेस्टो कंपनी का है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, बात करते हैं फुदका या फड़का, जो ऐसा कीट है जो बालियों से रस चूसकर उनको खाली कर देते हैं। उनसे अपनी फसल को बचाने के लिए आप कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 50% का 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। किसान साथियों, कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करने से तना छेदक कीट का नुकसान भी कम होता है और यह रस चूसक कीटों पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। किसान साथियों, धान की फसल का यह बहुत ही महत्वपूर्ण छिड़काव है। इस छिड़काव को अच्छे तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय आसमान में किसान साथियों बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बरसात हो सकती है, तो इस समय आपको एग्री BSC का प्रयोग करना है। 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। सभी किसान भाई इसे गोंद के नाम से जानते हैं। एग्री BSC छिड़काव वाले घोल को पौधे की सतह पर नमी बरकरार रखता है और सभी जगह समान रूप से फैलता है। यह दवाइयों के घोल की बूंदों को पौधे से नीचे नहीं गिरने देता, जिससे दवाइयाँ पूरी तरह से पौधे को प्राप्त होती हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, अगर आप हाथ के पंप से स्प्रे कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो सभी कीटनाशक और फंगिसाइड का घोल अलग अलग तैयार करें और हो सके तो दोपहर बाद ही छिड़काव करें,
जिससे छिड़काव के आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसान साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।